जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश भगवान की आज हम सभी लोग बहुत ही पवित्र पावन श्रीमद् भागवत की एक कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं का आना। किस प्रकार की यह कथा है। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण कराया, तो हम सभी लोग आज उस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगाकर उनकी छवि को अपने मन मस्तिष्क हृदय में बसाकर आज की यह पवित्र पुनीत कथा को श्रवण करने वाले। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर ने ज्ञान की राह श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़ कर बड़ी ही विनम्रता पूर्वक विनय किया कि हे त्रिभुवनपति, आपने ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवता के मालिक होकर मेरे वास्ते ब्राह्मण रूप धर के भीख मांगना अंगीकार किया है। इसलिए मैं अपने बराबर किसी दूसरे की भाग्य नहीं समझता। देखो, जिन चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगी, योगीश्वर, मुनीश्वर, ऋषिवर, देवता जप व तप करने से जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन्हीं चरणों से तुमने मुझे अपना भक्त जानकर मेरा घर पवित्र किया है। जिनके चरणों का धोवन गंगा जी होकर तीनों लोकों को तारती हैं, वही परब्रह्म परमेश्वर तुम होकर मेरी आज्ञा का पालन करते। यह सब भक्त की वात्सल्यता है। हो यह तुम्हारी भक्त वात्सल्यता की राह में है, नहीं तो ब्रह्मा व महादेव आदि ऐसी सामर्थ नहीं रखते जो तुम्हारे ऊपर आज्ञा करे। देखो, संसारी मनुष्य राजवाद धन पाने से किसी को अपने बराबर नहीं समझता, सो आप त्रिभुवनपति होकर भी मेरे यहाँ कोई काम छोटा या बड़ा करने में कुछ अभिमान नहीं करते। तुम्हारे सुमेरन ध्यान में पावन होत शरीर, यात सुमिरत हौ सदा माखन प्रभु बलबीर। और कुंती ने जरासंध का मारना सुनकर श्याम सुंदर से विनय किया, हे महाप्रभु, अब तुम्हारी कृपा से राजसू यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा। यह वचन सुनते ही भीष्मसेन हंसकर बोले, हे माता, तुम झूठी स्तुति मुरली मनोहर की क्या करती हो? जरासंध को मैंने मारा। बात सुनकर केशव मूर्ति बोले, हे माता, भीमसेन सत्य कहते हैं, पर मैंने इसको सैन्य से बतला दिया था कि जरासंध की दोनों टांगे चीर कर मार डालो। उसी उपाय से वह मारा गया। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि सब कोई हंसने लगे। तब सातों दीप नौ खंडों के चंद्रवर्षी व सूर्यवंशी राजा अपनी अपनी स्त्रियों समेत द्रव्य व रत्नादि भेंट देते वास्ते साथ लेकर हस्तिनापुर में आए। तब राजा युधिष्ठिर ने भेंट में उनकी लेकर नगरों के चारों तरफ उन लोगों को डेरा दिया व यथा योग्य सबका सम्मान किया। वह उनको जो राजा जरासंध की कैद से छुड़ाए आए थे, वह लोग बड़े हर्ष से यज्ञ का सब काम करने लगे। वह सब नेवतहारी राजाओं ने श्याम सुंदर व रुक्मिणी आदि आठों पटरानिया का दर्शन प्रेम से कर लोचनों को फल पाया। वह नकुल जाकर भीष्म पितामह व दुर्योधन आदि कौरवों को अपने यहाँ लिवा लाया। वह सुखदेव व व्यास व नारद मुनि, कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि, परशुराम व धूम्र, भरद्वाज, च्यवन, कण्व और मैत्रेय आदि बहुत से ऋषि व ब्रह्मा व महादेव, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, लोकपाल आदि सब देवता महात्माओं लोग अपनी अपनी स्त्रियों समेत राजा युधिष्ठिर का न्योता व वैकुंठनाथ के दर्शन करने के वास्ते उस यज्ञ में आए। उन्होंने त्रिभुवनपति का दर्शन करके अपना अपना जन्म अर्थ किया। तब
राजा युधिष्ठिर ने देवता व ऋषिवरों का पूजन विधि विधान से पूर्व करके उन्हें जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाला। सिवाय उनके और बहुत से अगणित चारों वर्णों जो अनेक देश से वहां आए उन लोगों का सम्मान यथा योग्य किया। वह श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार एक एक काम यज्ञ का सब राजाओं को बांट दिया। जब यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त आया तब द्वारकानाथ ने हंसकर राजा युधिष्ठिर से कहा, अब तुम यज्ञ करने वास्ते बैठो, हम व अर्जुन आदि सब लोगों को सम्मान करेंगे। यह सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने कपड़े उतारकर नई धोती पहन ली। वह शुभ लगन में स्वर्ण के हल से अपने हाथ यज्ञ करने वास्ते पृथ्वी जोत कर तैयार की हुई साकल्या आदि सब वस्तु यज्ञ की स्वर्ण के बर्तन में मंगाकर ऋषिवरों के पास रख दी। ऋषिवरों ने वेदी व अग्नि कुंड बनाकर वेद मंत्र पढ़ना आरंभ किया। तब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से गांठ जोड़कर यज्ञशाला में आए। वह आसन पर बैठकर अग्नि कुंड में आहुति देने लगे। उस समय देवताओं ने वैकुंठनाथ की आज्ञा अनुसार प्रत्यक्ष अपना अपना हाथ फैलाकर यज्ञ का भाग लिया। वह राजा युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों के हाथ में सोने का स्त्रुआ होम करने के वास्ते दिया और सुनहले बर्तनों यज्ञ के देखकर नेवते वाले आश्चर्य मान के कहते थे, देखो इतना द्रव्य राजा ने कहाँ से पाया। जो ऐसी तैयारी की उसमें ज्ञानी लोग उत्तर देते थे, जिस पर लक्ष्मीपति आप सहायक हैं उनको क्या कमी है। यह वचन उन लोगों का सुनते ही राजा युधिष्ठिर हंसकर श्याम सुंदर से बोले, कहत तुम्हारे नाम ते सिद्धि होत सब काज, नमस्कार तुमको करो यज्ञ पुरुष यदुराज। जब राजसु यज्ञ राजा युधिष्ठिर का अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ तब सब देवता व गंधर्वादि बड़ाई राजा युधिष्ठिर के भाग्य की करने लगे। वह दुदुम्बिया बजाकर उन पर पुष्पों की वर्षा की। उस समय राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह वह दूसरे छत्रधारी राजाओं से जो वहां बैठे थे पूछा, जग में जो कुछ कारज कीजिए निज पुरुषन से आज्ञा लीजिए तो वह काज सदा शुभ होई, यह निश्चय जानो सब कोई। याते हमें मंत्र एक दीजे, पूजा प्रथम कौन की कीजिए, कौन बड़े देवन के ईश, ताहि पूज नमावेशी। यह बात सुनकर अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया कि सहदेव जरासंध के पुत्र ने उठकर राजा युधिष्ठिर से विनय किया, महाराज आप जानबूझकर क्या पूछते हो, सिवाय द्वारकानाथ त्रिभुवनपति के दूसरा कौन पूजने योग्य है, जिनका पूजन करोगे। श्याम सुंदर ने सब जगत की उत्पत्ति व पालन व नाश करने वाले होकर पृथ्वी का भार उतारने, अधर्मियों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लिया है। इसलिए उन्हीं को अग्नि रूप यज्ञ पुरुष जानना चाहिए। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी देने से सब डाली व पत्तों को वह जल गुण करता है, उसी तरह श्री कृष्णचंद्र की पूजा करने से सब देवता तृप्त होंगे। वसुदेव नंदन का भेद कोई नहीं जानता। जितनी वस्तु संसार में देखते हो सब उन्हीं की उत्पत्ति की हुई है। वह गंगा जी इनके चरणों का धोवन होकर तीनों लोगों को तारती हैं। इनका स्मरण मात्र व ध्यान करने, कथा सुनने से सब पाप छूटकर मुक्ति मिलती है। जिस जगह पर आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर विराजते हैं वहां दूसरों की पूजा नहीं हो सकती और वह सब परमेश्वर की माया है जो आप लोग अपना भाई बंधु व यदुवंश को समझते हो। यह वचन सहदेव का सुनकर श्याम सुंदर उसे सैन्य से बरजने लगे। कुछ मत कहो, पर जितने देवता ऋषिवर व ज्ञानी राजा जो उस यज्ञ में बैठे थे यह बात सुनते ही बोल उठे, हे सहदेव तेरी बुद्धि व माता व तेरे पिता व गुरु को धन्य है जिन्होंने तुमको ऐसा ज्ञान सिखाया है। तुम्हारे पुरुष इसी तरह के धर्मात्मा व ज्ञानी होते आए हैं। जब राजा युधिष्ठिर ने यह सब बात सहदेव व ज्ञानी राजाओं की अपनी इच्छा अनुसार सुनी तब बड़े हर्ष से जड़ाऊ सिंहासन मंगवाकर द्वारकानाथ को रुक्मणी आदि 8 पटरानियां समेत उस पर बैठाला।
उनका चरण धोवन कर चरणामृत दिया और वह जल अपने परिवार समेत सिर व आंखों में लगाया। सब देवता व राजाओं ने उस चरणामृत को पीकर अपना अपना जन्म सफल किया। राजा युधिष्ठिर ने वैकुंठनाथ को पीतांबर पहनाया व केसरी व रक्त चंदन का तिलक लगाकर रेशमी अपनी उड़ाया व रत्न जड़ित उत्तम आभूषण अंग अंग में पहनाकर जड़ाऊ किरीट व मुकुट शिखा पर बांधा व रत्न व मोतियों का हार सुगंधित पुष्पों की माला गले में पहनाई और विनय पूर्वक पूजा करके बहुत सारा द्रव्यादिक उनके आगे भेंट रखकर विनय की, हे लक्ष्मीपति, आप तीनों लोकों व सब लोकों के मालिक हैं, इसलिए मुझे तुमको भेंटते हुए लज्जा आती है। यह आनंद देखते ही देवताओं ने श्याम सुंदर को दंडवत करके उन पर फूल बरसाए, वसुदेव नंदन की बड़ाई करने लगे। नारायण।